Dear friends, in this video we will discuss a very sensitive issue in academic writing, in research based content writing, that is known as plagiarism. आपने देखा होगा कि plagiarism या maintenance of copyright, one of the very important points. जब भी हमें कोई वर्क किसी पर्टिकुलर कंटेंट को साइट करना होता है, किसी पर्टिकुलर कंटेंट को हमें यूज करना होता है, तो we have to refer it, we have to cite it properly. Okay, and many times we are stuck in self plagiarism. So in this video we will discuss about self plagiarism also. Self plagiarism means, for example, some particular research paper we have already published and we want to take content from our own paper. हमारा अपना ही एक पेपर है, हमारी अपनी ही एक रिसर्च रिपोर्ट है या एनालिसिस है, और हमने अपने प्रीवियस पेपर में से कुछ कंटेंट लेना है। अगर हम अपने ही पेपर को रेफर करते हैं तो भी हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बेशक से वो आपका अपना पेपर है। दैट इज नोन एज सेल्फ प्लेगरिज्म। तो हम देखेंगे कि हाउ टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म। Okay, so two types of plagiarism exist. Broadly we classify in two types. First is deliberate or intentional plagiarism. रीराइटिंग फ्रॉम बुक्स, हमने अलग अलग रिसर्च पेपर से कुछ कंटेंट लिया, अलग अलग बुक्स से या ऑनलाइन रिसोर्सेज वेबसाइट्स, वहां से हमने कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट किया। या फिर हमने पैच राइटिंग की। पैच राइटिंग का मतलब क्या होता है कि पैच राइटिंग मीन्स टेकिंग कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, वन डेफिनेशन टेकन फ्रॉम वन सोर्सेज, फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंटेंट, another paragraph we have taken from some particular research paper or journal, some particular equation, mathematical equation, or some particular saying, or some particular content from multiple sources. That is known as patch writing. Okay, हमने अलग अलग पैचेस लिए, अलग अलग पैच को, अलग अलग सेगमेंट्स को इकट्ठा किया और एक पेपर की फॉर्म में उसको यूज कर लिया। दैट इज नोन एज डेलिब्रेट प्लेगरिज्म। ओके, और एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है कि जो आपका सेल्फ प्लेगरिज्म है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन सेल्फ इन एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। कि हमारा अपना एक रिसर्च पेपर है, हमारी अपनी एक एनालिसिस है, हमने पहले से कोई पेपर पब्लिश किया है किसी जर्नल में और हमने वहां से कुछ कंटेंट लेना है, हमने अपनी कोई इक्वेशन, अपनी कोई टेबल लेनी है, तो दैट इज नोन एज सेल्फ प्लेगरिज्म एंड अंडर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। ओके, तो हमने उसको कैसे चेंज करना है, अपने पुराने वर्क को, अपने एग्जिस्टिंग वर्क को हमने किस तरह से मॉडिफाई करना है, तो भी हम इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर, दिस इज self plagiarism: reusing our own published papers, reusing our own equations, previously used content, tables, research analytics, replication of results। हमने पिछले किसी पेपर में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन प्रपोज की थी, कोई पर्टिकुलर डायग्राम प्रपोज किया और हमने वही डायग्राम एज इट इज किसी और पेपर में शो कर दिया with some other description। that is known as self plagiarism। तो it should be considered, it should be done very cautiously, and directly copy and paste from our own previously published content is not allowed। Okay, so we have to be very very alert, very very cautious। These are different terms, different keywords associated with self plagiarism कि हम इसे किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन वी गेट रिव्यूज फ्रॉम डिफरेंट जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस, सो such type of comments we can receive। Okay, at the occurrence of self plagiarism, कि अगर आपके पेपर में सेल्फ प्लेगरिज्म है तो इस तरह से कुछ कमेंट आएंगे, टेक्स्ट रिसाइकलिंग, रिव्यूअर्स जो हैं वो ऐसे कुछ कमेंट देंगे। सो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड that all of these are associated with self plagiarism। For example, dual publication, overlapping content, misleading attribution of originality, uncredited repetition of own work। ओके, तो हमें इसको काफी केयरफुली करना है। अब हम देखते हैं कि हमने सेल्फ प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड करना है। हाउ टू वर्क ऑन सेल्फ प्लेगरिज्म, अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। very first technique, very first approach
for avoidance of self plagiarism is to cite on work. Okay, हमारा अपना कोई रिसर्च पेपर है, हमारा अपना कोई आर्टिकल है, अपनी कोई न्यूज रिपोर्ट है विच वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड, इट शुड बी प्रॉपरली साइटेड इन नेक्स्ट इन सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन. ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन सी इन आवर प्रीवियस पब्लिकेशन author name, journal name or year. We investigated the effects of this. In this study, we are doing this particular work. तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो कंटेंट है वो प्रीवियस वर्क का बताएंगे, जो हमने पहले जो पेपर पब्लिश किया है उसके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे और इन डिफरेंट लैंग्वेज, नॉट कॉपी पेस्ट, और उसका हम रेफरेंस भी देंगे. बेशक से आपने उसको अलग फॉर्मेट में शो किया है, पर आप फिर भी उसको एक साइटेशन दोगे, आप उसको फिर भी एक रेफरेंस प्रोवाइड करोगे जिससे कि आपको उसका क्रेडिट मिल सके. एंड वन मोर थिंग, बाय दिस वे इफ वी विल use our previous work in citation, in that case your work will be in sequence. Okay, आप सीक्वेंस में शो कर सकते हो कि जैसे फर्स्ट वर्क में आपने या फर्स्ट पेपर में आपने ये रिजल्ट्स लिए, सेकंड पेपर में आपने इस तरह के रिजल्ट्स लिए. या जनरली पीएचडी के केस में या रिसर्च के केस में तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स, 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. सो वन रिसर्च पेपर फ्रॉम ईच ऑब्जेक्टिव. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का एक रिसर्च पेपर आपने बना लिया, फिर सेकंड रिसर्च पेपर जब आप सेकंड ऑब्जेक्टिव का बनाओगे, इन दैट केस we will give citation, we will give reference of first paper. Okay, that was created on base of objective 1. Second, seek permission when necessary. Many times journals are very strict, publishers are very strict. Even if you are sole author, जैसे अगर आपका अपना भी पेपर है, कई बार जो कॉपीराइट्स हैं वो जर्नल के पास होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर के पास होते हैं, तो इट इज़ बेटर टू टेक परमिशन. तो आप ये चेक करो कि आपने जहाँ पर भी पहले पब्लिश किया है पेपर, तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप चेक करो कि कहीं पर उसमें ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि देयर विल बी वायलेशन ऑफ कॉपीराइट इफ समबडी टेक some particular content from their journal, from their issues. Okay, तो अगर आपका अपना पेपर भी है, in that case also we have to take permission. Okay, seek permission. और जो थर्ड पॉइंट है, that is very easy. Okay, and in most of the times this is used by authors और researchers, जिसको हम बोलते हैं paraphrasing, rewording और spinning. कि आपने पहले जो भी कोई कंटेंट लिया है, आप उसको लेकर उसको एक नई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल वन डेफिनेशन यू हैव गिवन इन प्रीवियस वर्क, now you want to use same definition or you want to use same type of paragraph in your next research paper. Rather than copying and pasting, बजाय कि आप उसको कॉपी पेस्ट करो पिछले पैराग्राफ से, पिछले पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से, आप उसको स्पिन कर दो. स्पिनिंग से क्या होगा, उसका मीनिंग सेम रहेगा, बस उसका जो लैंग्वेज है, उसकी जो लिंग्विस्टिक है, उसका जो सीमेंटिक है वो चेंज हो जाएगा. ओके, सिंटैक्स, सीमेंटिक, उस वो जो उसकी ग्रामर है वो चेंज हो जाएगी, जो उसके साइनोनिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे, मीनिंग सेम रहेगा. दिस इज नोन एज पैराफ्रेजिंग. अब जैसे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो इसके काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं. एक टूल है इसका क्विलबॉट, स्पिनिंग करने के लिए. एक और टूल है स्पिन बॉट. ओके, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, थाउजेंड्स ऑफ टूल्स अवेलेबल, एनी ऑफ दीज. फॉर एग्जांपल हमने पिछले रिसर्च पेपर में एक डेफिनेशन दी थी, कुछ पर्टिकुलर कंटेंट लिया था. अब मैं रैंडमली कोई कंटेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन इज वाइडली, ओके, इज वन ऑफ द की एरियाज ऑफ रिसर्च with integration to smart cities. Okay, just randomly I have typed something. तो यहाँ पर हमने जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन एक यहाँ पर सेंटेंस लिया है. फॉर एग्जांपल वी वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन आवर नेक्स्ट रिसर्च पेपर. ओके, या इस तरह का कोई कंटेंट है, हमने अगले रिसर्च पेपर में यूज करना है. अगर हम इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट विल बी कोट इन प्लेगरिज्म. ओके, योर पेपर विल नॉट बी अप्रूव्ड. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग क्विलबॉट और स्पिनबॉट और एनी स्पिनिंग सॉफ्टवेयर, वी विल स्पिन इट. तो पैराफ्रेज, उससे क्या होगा कि जो इसका मीनिंग है वो सेम रहेगा, और यू कैन सी दैट
दिस इज न्यू कंटेंट, वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ रिसर्च इन रिलेशन टू स्मार्ट सिटीज इज ब्लॉकचेन। अब देखो यहाँ पर ये तो आपका प्रीवियसली यूज कंटेंट है, प्रीवियसली यूज कंटेंट, और ये है आपका न्यू कंटेंट। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी नया कंटेंट बना सकते हो। अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक दैट योर प्रीवियस आर्टिकल इज वेरी वेरी impressive, योर प्रीवियस गिवन डेफिनेशन और पैराग्राफ इज वेरी वेरी impressive एंड शुड बी रीयूज्ड, इन दैट केस पैराग्राफ, क्योंकि अगर आप एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करोगे तो प्लेगरिज्म आ जाएगा, वहां पर पेपर रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो rather than taking content as it is, we have to quill it, okay, quillbot.com और spinbot.com, यहाँ पर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी आप पैराग्राफ लिखो और उसके उसका एक नया पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर भी दिया हुआ है इन दिस पीपीटी कि ओरिजिनल टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल प्रीवियस पब्लिकेशन में आपने दिया है कि द रिजल्ट्स indicated a statistically significant correlation between x and y, p value this। अब यहाँ पर आप क्या दोगे, आर प्रीवियस फाइंडिंग्स डिमॉन्स्ट्रेटेड अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। अब देखो इसका मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए आपने। तो आप चाहे स्पिन बोट यूज करो, पैराफ्रेजिंग टूल्स यूज करो, या क्विल बोट, आप इंटरनेट पर सिंपली सर्च करना कि फ्री स्पिनिंग टूल, फ्री पैराफ्रेजिंग टूल्स, आपको हजारों थाउजेंड्स ऑफ टूल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपने प्रीवियस पेपर के कंटेंट को क्विल कर सकते हो, एंड इट कैन बी रीयूज्ड, बट इट शुड बी डन रिस्पॉन्सिबली। आपने ऐसा नहीं करना कि उठाया पूरा पेपर प्रीवियसली पब्लिश्ड और उसका एक नया पेपर बना लिया। ओके, दैट इज अनएथिकल, वी शुड नॉट स्पिन एंटायर पेपर। तो कुछ पर्टिकुलर कंटेंट, कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट वी कैन टेक। ओके, और अनदर पॉइंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म कि जो भी आपके प्रीवियसली यूज रिजल्ट्स हैं उससे आप एक एडवांस स्टेप लेकर चलो। ओके, वी हैव टू मूव अहेड। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 5 ऑब्जेक्टिव्स और 4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अप टू नाउ वी हैव published 2 research papers, one on objective 1, second paper on objective 2. When we will write paper on objective 3, obviously that particular objective 3 based research paper will be advanced paper, and it will be having more results, it will be having better results as compared to पेपर 1 और 2। तो जो आपने पेपर 1 में किया है उसके जो लूप होल्स हैं, उसके जो एडवांस स्टेप्स हैं, वो आप बताओगे पेपर 2 में। पेपर 2 में जो आपने स्किप किया था, पेपर 2 में आपने जो कंटेंट दिया था उससे एडवांस आपने पेपर 3 में देना है। तो इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस बन जाएगी। व्हेन यू विल फेस वाइवा वोस, व्हेन यू विल फेस आरडीसी पैनल और डीआरसी पैनल, then you can say that this is the sequence of our publication, paper 1, paper 2, paper 3। okay, तो जो भी प्रीवियस वर्क है आप उसको बेस वर्क लेकर चलो, और नेक्स्ट पेपर में आप दिखा दो उसको आर एक्सटेंडेड वर्क, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है आर एक्सटेंडेड रिसर्च वर्क, एक्सटेंडेड रिसर्च पीरियड, कि प्रीवियस वर्क में आपने इतना किया और अपकमिंग वर्क में आप ये कर रहे हो। और उस केस में आप प्रीवियसली यूज्ड कंटेंट को स्पेसिफाई कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो अपने रिसर्च पेपर में। ओके, और उसके बाद फिर आपका क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिकेशंस। और डेफिनेटली इफ वी आर राइटिंग मल्टीपल रिसर्च पेपर्स ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ईच एंड एवरी रिसर्च पेपर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, इट शुड बी सेपरेट। ओके, इट शुड बी यूनिक। ऐसा ना लगे कि पेपर 2 जो है पेपर 1 का ही रेप्लिका है, या पेपर 3 जो आपने बनाया है इट इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 1। तो आपने ऐसा नहीं करना। ओके, 20-30% मैचिंग शुड बी देयर। आपने ऐसा भी नहीं करना कि 100% यूनिक पेपर हो। ओके, 10-20% मैचिंग शुड बी देयर, ताकि वो एक सीक्वेंस बना दे। जब तक आपका 10-20% मैचिंग कंटेंट नहीं होगा या रिलेटेड कंटेंट नहीं होगा, तब तक उसकी मैचिंग नहीं बनेगी। सब ये ऐसा लगेगा जैसे 5 पेपर हैं तो 5 अलग अलग पीएचडी हैं, 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं करना, वी हैव टू वर्क इन सीक्वेंस। ओके, so we can work on this particular segment, and after that you can go for plagiarism analysis, lots of tools available like qtext, turnitin or kund। तो मेजर पॉइंट है हम इस पर्टिकुलर जो वीडियो में कवर कर रहे हैं कि अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म। इफ वी हैव अ क्विक लुक बैक, क्विक recap,
each and every paper should be very pinpoint to the work. Okay, additional context आपने देना है, पैराफ्रेजिंग करनी है प्रीवियस कंटेंट को, अगर आप एज इट इज यूज करते हो पैराफ्रेज करके यूज करो, और अगर कोई जर्नल स्ट्रिक्ट है तो आप परमिशन लो उनसे, और प्रीवियस वर्क को अपने आप साइट अवश्य करो, साइट आप जरूर करो। ओके, तो इसके साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इफ यू have any comments, if you have any suggestions, you are most welcome. You can write your comments, you can write your suggestions, or in chat box, or in message box. If you need a video or description on some particular content, you can write your message in comment box. Thanks to all of you.